हम इस समय कम इन इट यानी कि बाटी चोखा दाल की दुकान पे खड़े हैं। जब पूर्वांचल पोस्ट की टीम किसी फूड की दुकान पे हो, खाने की दुकान पे हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ खास है। और हम आपको खास ही दिखाते हैं। हमने आपको दिखाया मनोज के समोसे, हमने आपको दिखाया लाल डिग्गी पे वो कचौड़ी, हमने आपको संतोषी की चाट दिखाया, चाय सुट्टा बार दिखाया, वन मोर्स चाय दिखाया, अवनी त्रिपाठी की वो चाय दिखाई जो ग्रेजुएट चाय है। हमने आपको गोरखपुर में वो अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं जो गोरखपुर में फेमस है। क्योंकि गोरखपुर इस समय पर्यटन का हब बन रहा है, सीएम सिटी है। लगातार एक दिन पेपर आप पढ़ना बंद कर दीजिए, आप किसी एक अच्छे खबर से मरहूम हो जाएंगे। तो यानी कि गोरखपुर लगातार पर्यटन का केंद्र बन रहा है, गोरखपुर लगातार ये एक हब बन रहा है जहां पर रोजगार है। अगर कोई गोरखपुर आना चाहता है तो पहले सर्च करेगा भैया कि गोरखपुर में है क्या। तो गोरखपुर में बहुत कुछ है। तो गोरखपुर में एक जो आज कुछ है और जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है भैया बाटी चोखा। आप बलिया से हैं, बिहार से हैं, अगर हम लखनऊ में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं पत्रकारपुरम, यहाँ गोरखपुर के लोग वहाँ भैया धावा बोले रहते हैं और एकदम जम के वहाँ एकदम बाटी चोखा खा के आते हैं। भैया गोरखपुर में भी हमारे एक ठे बाटी चोखा है, तो वहाँ भी आइए। एकदम अंदाज वही देसी अंदाज में बनाने का तरीका, और आपको बताएंगे कि ये मल्टीपल क्यों है। ये मतलब कि अगर आप बाटी खा रहे हैं तो समझिए पूरी तरह से हेल्दी है, यानी कि गेहूं है उसमें, बाजरा है उसमें, फिर चने हैं, सोयाबीन है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हेल्दी है। उसमें सत्तू है, लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, मंगरेल है और फिर आजवाइन है। तो जो देहाती तरीका है बनाने का, वो जो हमारे यहाँ देवरिया में गोईठा बोलते हैं या टंडा बोलते हैं, यानी कि उस पे इसको पकाया जाता है। अब बाकायदे बड़ा बढ़िया ढंग से पकाया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी हों, बड़े बड़े लोग हों जो रोज़ मतलब पूरी सब्जी और तमाम भारी फूड खाने से परेशान हो जाते हैं, तो भैया की दुकान पे आते हैं। भैया का दुकान भी बड़ा अनोखा है, कम इन इट। ये तो लोग कम जानेंगे लेकिन बाटी चोखा जानेंगे। तो आइए इसी सीरीज में हम दिखाते हैं कि बाटी चोखा बनता क्यों है और यहाँ लाइन क्यों लगानी पड़ती है। मैं भाई साहब से फ़ोन किया कि भाई साहब जब थोड़ा सा रस आपके यहाँ कम हो तो हमको बुलाइएगा कि थोड़ा सा हम बोल भी लें, क्योंकि भाई लोग शाम में आते हैं तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आराम से बैठ के खाना चाहेंगे और हम बक करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा रस कम है, बाहर लाइन लगी हुई, तो फिर बोल देते हैं औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। तो इस दुकान के भाई साहब ऑनर हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं, तो हम भी उनके बगल में हो लेते हैं और ये जानते हैं कि कब विचार आया कि बाटी चोखा की एक दुकान डाल लिया जाए, है ना। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? भोलानाथ मौर्य। भोलानाथ मौर्य जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्योंकि लोग जब पूरी सब्जी से परेशान हो जाते हैं, फूड मतलब फास्ट फूड खाने से परेशान हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि भैया चला जाए एक देसी खाना खाया जाए। और जब आपकी दुकान हो और कम इन इट की दुकान हो, बाटी चोखा दाल की दुकान हो, तो मज़ा दोगुना हो जाता है। कब ये विचार आया मौर्य जी कि बाटी चोखा की दुकान खोला? जी भैया, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था गोरखपुर में ऐसा कोई है नहीं जो देसी खिलाए और अच्छा खिलाए, और काफ़ी दिक्कतें होती लोगों को बाटी चोखा खाने में, बनाने में। तो हमने जो है कि 4 साल पहले 2017 में बाटी चोखा खुद अपने बनाता था और अपने बना के हम लोग खाते थे, पार्टी वगैरह होती थी। तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये आया कि चलिए क्यों न इसी को जो है एक बढ़िया लोगों को खाने के लिए एक बाटी चोखा रेस्टोरेंट डाला जाए। तो हमने 2017 में बाटी चोखा रेस्टोरेंट डाला, और उस टाइम पर डालने के बाद भी हमने काफ़ी प्रयास किया कि इसको अच्छे से अच्छे कैसे इम्प्रूव किया जाए और लोगों को अच्छे से अच्छे कैसे खिलाया जाए। तो हमने इसके लिए, फिर लोग ओनली गेहूं के आटे का बनाते थे बाटी चोखा, हमने इसको जो है कि रिसर्च करके मल्टीग्रेन आटे का मतलब उसमें प्रयोग किया, जिसमें चना, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये सारी चीज़ों के आटे को मिला करके मिक्स कर, हेल्थ के लिए बेहतर हो। हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर है, और इसमें जो है कि सेहत के लिए और पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो एक बात बताइए मौर्य जी कि आपके यहाँ कितने लोगों की बैठने की मतलब सीट की कितनी व्यवस्था है, कैसे लोग बैठते हैं, आपके यहाँ जो चार्ज है वो क्या है, क्या क्या आप देते हैं? देखिए, हमारे वहाँ हमने इसका भी ख्याल रखा कि हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, एक छोटे से ले करके एक बड़े लोग आ करके भोजन कर सकें, और रेट भी हमने काफ़ी मिनिमम रखा जिससे कभी किसी को दिक्कत ना हो। और ख़ास करके हमारा मतलब स्टूडेंटों पर काफ़ी फोकस रहा है। स्टूडेंटों को हमने जो है कि कम से कम 10 से 15%, 20% स्टूडेंटों पर नई खबर है भैया, थोड़ा रोकते हैं और बता देते हैं।
भैया अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए क्या है, कोई भी आके बोल देगा हम स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। स्टूडेंट के लिए उसका हम भी वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ क्या बंदा पढ़ने वाला है, उसका आई कार्ड वगैरह देखते हैं, किस स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद हम डिस्काउंट देते हैं। अपने आप बाटी चोखा नॉर्मल का भी रेट बता दीजिए, घी लगाकर भी रेट बता दीजिए, खीर के साथ रेट बता दीजिए, फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। जी, रेट मेरा पूरा नॉर्मल ही है। बाटी चोखा पूरा जो है कि हम घी में नहला के देते हैं। क्या नाला क्या? ओनली 60 रुपये में 2 बाटी चोखा दाल, और 2 बाटी से ज़्यादा कोई खा नहीं पाता है। सिंपल सिंपल 20 रुपये बाटी है, और खीर मेरा 35 रुपये का है। अगर कोई चावल और लेना चाहे? हाँ, तो चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, पनीर की सब्जी है, 2 सब्जी हैं, ओनली 60 रुपये में खिलाते हैं, जो काफ़ी शुद्ध होता है, बिना तेल मसाले की होती है। और तो आप अगर कम इन इट बाटी चोखा दाल की दुकान पे आ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास आई कार्ड है तो यहाँ 10% का लाभ ले सकते हैं। ये केवल स्टूडेंटों के लिए है, उनके लिए नहीं है भैया कि चले आए और बोल दिया कि भैया हम स्टूडेंट हैं और हमको डिस्काउंट दे दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? जब आप स्टूडेंट हैं, लेकर आएंगे आईडी तो चलेगा, पूरा चलेगा, नहीं दौड़ेगा, और यहाँ आकर लाभ उठा सकते हैं। इन्होंने बोला कि गरीब हो या अमीर हो, यानी कि ये बाटी को देसी अंदाज में बोले तो भैया एकदम तैरा के नहला के एकदम समझिए डुबो के देते हैं। तो 2 बाटी अगर ठीक ठाक है सेहत बाटी की, तो आपकी भी सेहत सही रहेगी, क्योंकि 2 बाटी से आप ज़्यादा तो खा नहीं सकते हैं। चोखा भी शानदार है ना। उसके बाद अरे भैया हम आगे चख के बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बस बोले जा रहे हैं और आपको बताएंगे नहीं। मैं तो खा के बताऊँगा आपकी भैया बाटी कैसा है, क्योंकि हमारे देवरिया ज़िला में चलता है ना। और अक्सर मैं आपसे बता दूँ कि जब आपकी दुकान नहीं खुली थी, या मैं अगर लखनऊ जाता हूँ, लखनऊ मेरा आना जाना रहता है, तो मैं अक्सर पत्रकारपुरम में वो दुकान जो बाटी चोखा के लिए फेमस है वहाँ खाया करता था। लेकिन अब अपने गोरखपुर में ज़रा एक बार पता बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा पता NH 28 रोड है, पैरलेगंज और देवरिया बाईपास के बीच में है। इसका लैंडमार्क ओंकार फर्नीचर के ठीक सामने गोपलापुर ढाला पे है। आप जो है कि इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, बाटी चोखा दाल के नाम से जो है हमारा नेट पे है, और बिल्कुल हाईवे के किनारे है। कितने लोगों को रोज़गार दिया है? जब किसी बड़े से रेस्टोरेंट की बात करते हैं, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो जो बतौर पत्रकार मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया है? स्टार्टअप है आपने? जी जी, यहाँ पर कम से कम 15 से 18 लोग काम करते हैं, और वो लोग ये मान के नहीं चलते कि हम यहाँ काम करते, घर की तरह जो है वो लोग भी फील करते हैं कि हम किसी घर में ही, अपने ही घर में काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं। अगर ये बताइए, अब 15 लोगों को रखना, खिलाना पिलाना, पैसे देना, ये बहुत बड़ा स्टार्टअप है आपके लिए। और हमारे यहाँ देश के हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनो, स्टार्टअप अपना करो और कुछ करो। ज़रा हमको ये बता दीजिए, बाटी चोखा भी खिला रहे हैं, सब कुछ बेहतर है, ये आप गूगल वूगल पे हैं कि नहीं? अगर कोई पर्यटक आता है और यहाँ का बाटी चोखा खाना चाहता है तो आप गूगल पे हैं, सर्च करके आ सकता है? हाँ, गूगल पे हैं, सर्च कर सकते हैं। भैया गूगल वूगल ना मिले तो पूर्वांचल पोस्ट तो आपको मिलेगा ही, फेसबुक पर भी हम, यूट्यूब पर भी हैं। आइए, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इनका पता भी दे देंगे, मोबाइल नंबर भी दे देंगे। तो आइए एकदम जम के यहाँ एकदम समझिए, घी में डुबो के मिलता है, सादा भी मिलता है, सादा खाना भी मिलता है, चावल भी मिलता है। और आइए, जो इनके बाटी की खासियत है मैंने आपको बता दिया है कि बाजरा भी है, गेहूं भी है, ज्वार भी है, सब कुछ मिक्स होता है, सोयाबीन का वो आटा होता है। फिर ये गूँथने के बाद उसमें मंगरेल, जवाइन, सत्तू वगैरह डाल के, नींबू वबू, अचार उचार डाल के खूब शानदार देसी वाला ये बनाते हैं बाटी। और उसके साथ चने की दाल होती है, और फिर चोखा होता है बैगन का, टमाटर, और शानदार तरीके से ये खिलाते हैं। आइए, कुछ लोग हैं खा पी रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि भैया इनके बाटी चोखा का स्वाद कैसा है। तो भैया 2 भाई साहब लोग हैं यहाँ पे, है ना, तो इन्होंने एकदम फिनिश कर लिया। अरे भैया आपसे बोले थे रोक के रखो, मतलब इतना अच्छा बनाते हो, एकदम ख़त्म कर लिए। तो भाई साहब से जान लेते हैं, वैसे मूछ आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। आते हैं भाई साहब से बात कर लेते हैं कि भैया से बोल के गए थे हम, जब तक इंटरव्यू कर रहे हैं मौर्या जी का, तब तक धीरे धीरे खाना। भैया कैसा है इनका बाटी चोखा? बहुत बढ़िया। क्या खासियत है अलग जो बाटी चोखा की दुकानें हैं जो और लोग देते हैं, उनसे अलग क्या है? उनसे बहुत कुछ अलग है। हाँ। यहाँ पर घी में डुबा कर मिलता है। अच्छा, क्या बात है। हाँ। भाई क्या नाम पड़ेगा? मुलायम। मुलायम जी कह रहे हैं कि मतलब घी में डुबा के एकदम डुबा के देते हैं, और भाई साहब ने एकदम खत्म कर दिया चटनी के साथ। भाई साहब क्या बताएंगे, क्या नाम पड़ेगा? राजेश। राजेश जी, मतलब आप तो ही तो भाई साहब थोड़ा छोड़े भी थे, आप तो छोड़े भी नहीं है। कैसा बाटी चोखा है? बहुत स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड? बाटी चोखा अक्सर गांव में देखते हैं ट्रेडिशनल, मतलब बड़ा
शानदार लोग पुराने तरीके से बनाते हैं, कहते हैं पूड़ी उड़ी खाने से मन भर गया है। आज गांव पे एकदम गोईठा पे टंडे पे बने हैं ना, तो क्या अलग है इनके बाटी चोखा? गाँव से बहुत अंतर है, यहाँ से बहुत अंतर है। भाई साहब से हमने बोला था कि एकदम रोक के रखिएगा, है ना। भाई साहब ने ना किसी ने दाल छोड़ा है ना चटनी, लेकिन बढ़िया बनाया है भाई साहब ने बाटी चोखा। आइए हम आपको खा के बताते हैं कि वाकई बाटी चोखा में है क्या, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक मुझे देखना। अब हम भैया बताने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने दिखाया कि क्या खासियत है, अब मैं आपको खाकर बताऊंगा कि वाकई क्या खासियत है। ये रही शानदार ये दाल, शानदार दाल है। यहाँ चावल दाल रोटी सब्जी, 2 तरह की सब्जी, पनीर भी मिलती है। हमने ये ऑर्डर किया है एक घी वाली, आप देख सकते हैं, एक मैंने घी वाली ऑर्डर कर दिया है बाटी, और एक मैंने ये ऑर्डर किया है बिना घी वाली। और आप देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक, यानी कि ये टंडे पे बना है, गोईठे पर ये बना हुआ, तो ये बड़ा शानदार है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इससे खाकर ये बताऊँगा। ये रही सादी बाटी, है ना, और ये रही भैया घी वाली बाटी। इसको मैं तोड़ देता हूँ। ये रही घी, एकदम डुबो के भैया दे रहे हैं। दोनों में खासियत क्या, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें घी लगा हुआ है। ये रही इनकी ये चोखा, चोखे में आलू है, आलू और टमाटर, बैगन, धनिया वगैरह डालकर ये बना हुआ है। ये चटनी, और ये रही चने की दाल, ये जो हाँ चना और अरहर की मिक्स दाल है। ये मैंने लिया बाटी, और ये रहा शानदार तरीके से चोखा। बहुत ही लाजवाब बाटी, बाटी की तरह है, लेकिन जो सबसे अच्छी खूबसूरती है, जो हम लोग खाते हैं आमतौर पे वो गेहूं के आटे का बना हुआ बाटी खाते हैं, लेकिन इसमें बाजरा और चना और ज्वार है, और फिर सोयाबीन है। ये बिल्कुल एक तो हेल्दी है, दूसरा बहुत ही स्वाद क्रिएट कर रहा है। और जब आप पहली बाइट खाएंगे तो पता नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा खाना पड़ेगा, फिर मज़ा आ रहा है। और ये जो चोखा है ना भाई साहब, बहुत लाजवाब है। खट्टापन आ रहा है, कैसे आ रहा है? खट्टापन आ रहा है इसका, हमारा अपना खुद का वो बनाने का। भाई साहब का मतलब सीक्रेट है, बताएंगे नहीं। ये चोखा भाई चार लगा रहा है। बाटी तो बाटी की तरह है, लेकिन ये जो चोखा है, चोखे में जो खट्टापन आ रहा है, वो मतलब बिल्कुल इस बाटी चोखे को जो जान देने का काम है ना, वो ये खट्टापन कर रहा है। बिल्कुल बहुत शानदार है। थोड़ा सा हम चटनी के साथ इसको खाते हैं और आपको बताते हैं क्यों। ये बहुत ही लाजवाब है। तो आप जब भी आइए, मैंने घी वाला लिया था, एक बिना घी वाला लिया था। तो ये जो सारा कुछ है ना, इसमें जो सबसे खूबसूरती दिख रही है मौर्या जी, वो ये है कि जो आपका चोखा है और चोखे में खट्टापन है। थोड़ा सा डाल लेते हैं, और थोड़ा सा ये प्याज। बिल्कुल मतलब ये जो दाल है, मसाले बिल्कुल लाइट हैं, मसाले बिल्कुल नहीं है, हल्का फुल्का है। जो तड़का आपने दिया हुआ है बिल्कुल सादा है, नहीं हल्का सा है तड़के के लिए, जो भी आपने दिया हो। तो बहुत ही शानदार है। तो जब भी आइए, एक बार दुकान का नाम बता दीजिए। कम मिनट बाटी चोखा के नाम से है मेरा। तो भैया जब इस दुकान पे आइए तो आप ज़रूर मज़ा लीजिए। ये रही शानदार ये चोखा, और ये घी वाली बाटी। एक बार और लेते हैं, थोड़ा सा चटनी ले लेते हैं, और ये एकदम मज़ा आ जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो है चोखे में जो खट्टापन आ रहा है, वो बैलेंस कर रहा है इस बाटी चोखा दाल को। बहुत ही शानदार है। जब भी आप आइए इस दुकान पे और भाई साहब से मिलिए। बहुत ही सफाई है, बनाने का तरीका भी हमने आगे रखा है। जब भी आइए यहाँ ज़रूर खाइए बाटी चोखा, और ये दाल शानदार है। आइए जानते हैं, कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे हैं, और आगे की वीडियो में तो हमने बता दिया कि भैया फेमस क्यों है। तो आइए जानते हैं कुछ लोग, मतलब यहाँ एक तो सीट बड़ी मुश्किल से मिल रही है, मिल गई तो भाई साहब ने बाटी चोखा ऑर्डर किया। आइए जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? मैं अजय साहनी हूँ और मैं मुंबई रहता हूँ। मैं जब भी गोरखपुर आता हूँ तो ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ नहीं आया और यहाँ नहीं खाया बाटी चोखा तो फिर ये क्या खाया? पूरी होती नहीं होती है। मुंबई मिलता है कि नहीं? मुंबई में बाटी चोखा बिल्कुल नहीं मिलता है, मतलब कहीं कहीं मिलता होगा तो हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए और बाटी चोखा न खाएं तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। जी ये तो बात हो गई। स्वाद क्या है? स्वाद एकदम लाजवाब है सर। आपको बताएं कि इनका जो बाटी है
मतलब कुछ अलग तरह से, कुछ यूनिक है, कुछ अलग बनाते हैं। इनका जो भी इसमें जो भरते हैं मसाला या जो कुछ भी मटेरियल है, ऊपर से घी डाल देते हैं। तो ये घी डालने से और ये चटनी और चोखा के साथ जब ये जायका बनता है तो वो एकदम एकदम अलग हो जाता है। और साथ में दाल मिल जाए तो और भी मतलब बहुत लाजवाब है। मतलब आप तो एकदम निगाह ऊपर कर ही नहीं रहे, एकदम घटकाए जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? स्वाद ही कुछ ऐसा है बस हाँ, खाते रहिए। कि निगाह क्या हटाएं। हाँ। और अजय बाबू का यह प्यार है, स्नेह है कि मैं मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर, अरे भैया वो तो बाटी चोखा का एकदम गढ़ है बिहार है। हाँ चोखा गढ़ छपरा तो है ही, और मुजफ्फरपुर विश्व प्रसिद्ध लीची का शहर है, वहीं से हम आए हैं। अच्छा, तो क्या जाकर मैसेज देंगे यहाँ गोरखपुर में? क्या अलग है मुजफ्फरपुर है ना? हाँ जी मुजफ्फरपुर है, आपके यूपी में मुजफ्फरनगर है, लेकिन हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर है। और ये संदेश देंगे कि हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। और वाकई आनंद आ गया, जय जयकार हो गई कि इतने अच्छे जगह पर अजय बाबू लाए कि वाकई स्वाद। सबसे तो ज़्यादा भैया मज़ा हमको आ गया है ना, एक तो बिहार से सटा हुआ देवरिया जिला, और जब बिहार का बाटी चोखा है ना, हमारे पूर्वांचल में भी चलता है, और इसकी प्रशंसा एक बिहार के व्यक्ति करे तो भाई मज़ा दुगुना हो जाता है। भाई साहब आपसे ना पूछे तो इन दोनों लोग से कहेंगे, हमसे तो पत्रकार पूछे ही नहीं। बताइए जी, कैसा है बाटी चोखा? बहुत स्वादिष्ट है और घी डाला है। हम चंपारण से हुए। अच्छा, आप चंपारण से हैं? अभी मुजफ्फरपुर से हैं भाई साहब, मुंबई से। एकदम गजब का एकदम जोड़ी बनी है। तो हम चंपारण से हुए, कुणाल किशोर सहनी, और अजय सर के माध्यम से हम बोले कि चलिए जहाँ बाटी चोखा मिले, तो बोलो यहाँ का वो गोरखपुर का फेमस। हम पहली बार गोरखपुर आए हैं और बाटी चोखा खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। इसका चोखा जो है बहुत टेस्टी है, बाटी भी घी लगा हुआ है, बहुत टेस्टी है। क्या साहनी जी? बहुत लाजवाब है। और आप मतलब ये समझिए कि ऐसा खाना जो है किसी और दूसरे शहर में मिलता होगा, ज़रूर मिलता होगा, लेकिन मैं तो यहाँ गोरखपुर में इसका टेस्ट लेके मैं इसको भूल नहीं पाता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये मतलब गजब की है। जो हम लोग अपने यहाँ बाटी खाते हैं वो आटे की बनी होती है। इसमें गेहूं का आटा है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, और इसमें सोयाबीन है। तो ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए भी बड़ा शानदार है। तो ये दो लोग बिहार के हैं, भाई साहब महाराष्ट्र से हैं। तो जो देखिए दाल है, चोखा है, चटनी है, घी वाली बाटी है, और भाई साहब ने ये जो जायका पहले आपने लिया था स्टार्टर में, ये है खीर। तो आप लोग तो ऐसी ही खबरें हम अपने पूर्वांचल पोस्ट पे दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं और खा के बताते रहते हैं कि आखिर कोई दुकान फेमस क्यों है, वहाँ भीड़ क्यों लगती है, और जगह सीट के लिए मारामारी क्यों होती है। सानू जरा अपने कैमरे की नज़र से एक बार पूरा देख लीजिए, रेस्टोरेंट भरा हुआ है, सब लोग अपना अपना ऑर्डर दे रहे हैं, सादा खाना भी है, बाटी चोखा भी है। तो आइए, अगर पता नहीं कहीं मिल रहा है गूगल पर तो मेरे चैनल पर आइए, पूर्वांचल पोस्ट पे आइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका पता नंबर सब है, आइए और मज़ा लीजिए। क्योंकि जो गोरखपुर है लगातार पर्यटन का हब बनता जा रहा है। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट और सीएम का ये जो क्षेत्र है, लगातार अगर ये कहें कि आने वाले समय में ये दूसरा नोएडा बनने जा रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोरखपुर में जब आप आइए पर्यटन और के दृष्टि से जब घूमने या नौका विहार आइए तो सर्च करके इस बाटी चोखा की दुकान पे जरूर आइए। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।